Hello students. Now today we will discuss the zero of the polynomial. Okay. So last lecture में हमने क्या पढ़ा था? हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल जिसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जो है स्टडी किया था। उसमें आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अकॉर्डिंग टू डिग्री या अकॉर्डिंग टू टर्म्स, है ना, इसको हमने क्लासीफाई किया था कि डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं और आपके टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब सपोज अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द जीरोस? जीरोस मीन्स क्या होता है? जीरोस मीन द वैल्यू या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे भी हो सकता है, वो आपका लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री you can classify ki which type of polynomial is given. Okay, and you have to find the zeros. तो zeros means क्या होता है? It means जो आपको वेरिएबल गिवन है। सपोज आपकी अगर आपको पॉलिनोमियल x में गिवन है तो उसमें x की वैल्यू क्या होगी, उसके जीरोस क्या होंगे। ओके, तो जीरोस का मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास अगर एक पॉलिनोमियल ये दिया पी एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2, दिस इज अ पॉलिनोमियल। सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3, सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, नाउ फर्स्ट इज f2। सपोज यहाँ पे f है, अगर ये px की जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया, f कर दिया, तो एक्चुअली पॉलिनोमियल को हम fx या px में डिनोट करते हैं। तो fx इक्वल टू समथिंग है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f2 या f माइनस 3। इट मीन्स व्हाट इज 2 एंड माइनस 3? इट मीन्स हियर इज, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है fx x, तो x की वैल्यू यानी कि जो आपकी पॉलिनोमियल है वो x की टर्म में है, x³ x² x एंड दिस वन। क्लियर? अब यहाँ पर इन द प्लेस ऑफ x इफ यू पुट 2, इट मीन्स जहां जहां पे x है वहां पे अगर आपने 2 पुट किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर? सेकेंड है f माइनस 3, तो माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, इन द प्लेस ऑफ x वी पुट माइनस 3। इट मीन्स जहां जहां पर x गिवन है वहां पे क्या करना है, आपको माइनस 3 की वैल्यू रखनी है, और जो वैल्यू आएगी दैट इज अ वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन है fx इक्वल टू समथिंग, तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट f2। तो अब ये f2 क्या होगा, तो इट मीन्स f2, अब यहाँ पर ये गिवन है आपको 2x³ माइनस 3x² 4x माइनस 2। अब जहां यहाँ पे x है, अगर मैंने यहाँ x की जगह 2 रखा है तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। क्लियर? तो 2, अब यहाँ पर कोई अगर कोई साइन नहीं है तो हम क्या करते हैं, कंसीडर मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2, बिकॉज हम x की जगह 2 पुट कर रहे हैं। तो 2³ माइनस 3 इंटू 2² प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2। क्लियर? अब नाउ 2 इंटू, नाउ 2³ 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू जा 4 टू जा 8। ओके, 2 3 6 नहीं होगा बिकॉज आपने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा कि 2 रेज टू 3 मीन्स क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इट मीन्स 8, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 माइ प्लस 8 माइनस 2, दैट मीन्स 2 8 जा 16 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 2। अब नाउ इसमें देखो ये 16 जो है पॉजिटिव साइन है, अब 8 क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव वाले हैं इनको हम प्लस कर देते हैं। तो 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24। और जो नेगेटिव साइन वाले हैं 12 नेगेटिव है और 2 भी क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे साइन आएंगे माइनस और इन दोनों को प्लस कर देंगे। 12 एंड 2 कितना हो जाएगा, 14, बट साइन क्या लगेगा, माइनस, बिकॉज माइनस माइनस, तो साइन माइनस रहेगा, लेकिन 12 और 2 कितना जाएगा, 14, यानी कि प्लस वाले जो पॉजिटिव साइन है इनको प्लस कर दिया और जो नेगेटिव साइन है इनको भी प्लस कर दिया। तो 24 माइनस 12 क्या हो गया आपका, 10। तो दैट इज द आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ f2। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट इज, अगर सेकेंड पार्ट दिया आपको f माइनस 3, इट मीन्स यू हैव टू पुट माइनस 3 इन द प्लेस ऑफ x। सो राइट 3 in the place of x, तो 2 in bracket
-3 क्यूब 3 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 -2। क्लियर? अब यू नो दैट -3 का क्यूब। तो अभी देखो यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है और पावर आपका क्या है, पावर आपका ऑड नंबर में, ऑड नंबर मतलब 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 है, यानी अगर आपकी पावर ऑड नंबर की फॉर्म में हो तो आपके अंदर जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर? जैसे -3 अगर आप कैसे लिखते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 9 इंटू -3 कितना होगा, -27। यानी कि आपका जो आंसर क्या आया वो आपका नेगेटिव आया। तो ये इसको इतना मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके बस आपको एक ये रूल फॉलो करना है। वो रूल क्या होता है कि अगर कि कोई नेगेटिव वैल्यू है और उसकी पावर अगर ऑड नंबर में, ऑड नंबर मतलब अगर ये 1 हो या 3 हो या यहाँ पे 5 होता, तो आपका जो साइन होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। कब? जब अंदर नेगेटिव साइन है और पावर क्या हो, ऑड हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू -27। क्लियर हो गया? बिकॉज 3 का क्यूब कितना, 27, और अगर पावर नेगेटिव है, पावर ऑड है, तो आपका ये जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। -3 इंटू नाउ -3 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी -3 है बट पावर क्या है, इवन नंबर है, 2 हो या 4 हो या 6 हो। अगर आपका बेस नेगेटिव है और पावर इवन नंबर है तो ऑलवेज रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। हमेशा रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है मिस्टेक होती है स्टूडेंट के साथ, तो इसको ध्यान से जो मैं बात कह रहा हूं उसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा हूं कि अगर आपका बेस नेगेटिव है और पावर ऑड नंबर है तो रिजल्ट इज ऑलवेज बी नेगेटिव। एंड अगर आपका बेस नेगेटिव है और पावर इवन नंबर है, इवन मतलब अगर यहाँ पे पावर 2 होता या पावर 4 होता या पावर 6 होता या पावर 8 होता, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये पावर इवन नंबर है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यू नो दैट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3 9, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव 9 आएगा। क्लियर हो गया? तो नेगेटिव किया ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बेस नेगेटिव है, पावर ऑड नंबर है तो रिजल्ट इज नेगेटिव, एंड अगर बेस नेगेटिव है एंड पावर इवन नंबर है तो रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट इज नोटेड। ओके, दिस पॉइंट इज नोटेड। एंड -2। क्लियर? अब 2 प्लस इंटू माइनस, द रूल इज नोन एज प्लस इंटू माइनस माइनस, -54 एंड माइनस एंड प्लस, माइनस इंटू प्लस फिर अगेन माइनस, 9 3 27 एंड -2। इट मीन्स आपके तीनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इन सबको ऐड कर दो क्योंकि सारे साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव्स को ऐड कर देते हैं और साइन क्या लगाते हैं, नेगेटिव। तो 4 + 7 11, 11 एंड 2 13। ओके, 5 and 2 7, 7 और 1 8। इट मीन्स द आंसर इज -83। क्लियर हो गया? तो ये हो गई आपकी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव रहता है उसकी पावर को अगर फाइंड आउट करना है तो बच्चे जो है अक्सर नेगेटिव यूज कर लेते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या रूल होता है, उससे फॉलो करो और इसका रिजल्ट इजीली वे में आप निकाल सकते हो। ओके, नाउ अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। जो आपका टॉपिक है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो जीरोस का मतलब क्या हुआ कि इट मींस आपको इसकी इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जीरोस का मतलब क्या हुआ कि जो एफ एक्स, अगर एफ क्या हो, अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि अब इसका जीरोस निकालना है। तो जीरोस का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन है, सपोज फर्स्ट क्या दिया है 2x + 5, अब जीरोस निकालना है तो इक्वल टू 0 कर दो, बस सिंपल है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया है, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे व्हाटएवर, अगर आपको उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो जो पॉलिनोमियल दिया है उसको इक्वल टू क्या कर दो, जीरोस कर दो, बिकॉज यू हैव टू फाइंड 0, तो 0 इज दैट इज 0। अब यहां से किसकी वैल्यू आएगी, यहां से जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आएगी। तो इट मींस 2x + 5 = 0, देन
2x इक्वल टू प्लस 5 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5, देन x इक्वल टू -5/2। दैट इज द आंसर, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल आपको गिवन है उस पॉलिनोमियल में, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। इसका मतलब x इक्वल टू -5/2, दैट इज अ जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू -5/2 इस इक्वेशन में पुट, x की जगह पुट कर दे तो इसका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। यानी जैसे हमने ये सॉल्व किया, यहाँ पे हमने x की जगह 2 पुट किया और -3 पुट किया, तो आपका रिजल्ट आया 10 और -83। इसी तरह अगर आपको जीरोस निकालना हो तो जीरोस निकालने का तरीका होता है कि जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसको इक्वल टू जीरो कर दो और उसके बाद यहां से x की वैल्यू निकाल लो। इसका ये मतलब हुआ कि x इक्वल टू -5/2 का मतलब ये हो गया कि अगर इस वैल्यू को इस x की जगह पुट करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो ऑलवेज आएगा। दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या यू कैन से दैट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू क्या मतलब, जो आपको वेरिएबल गिवन है। अब सपोज ये आपका बी पार्ट है, बी में दिया है कि cx प्लस डी एंड c नॉट इक्वल टू जीरो। c नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि c जो है वो जीरो नहीं होता। अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसमें कोई वेरिएबल रह ही नहीं जाएगा। इसमें वेरिएबल क्या है, x है। c एंड d क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि c नॉट इक्वल टू जीरो। अगर c जीरो हो जाए तो इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल कोई मतलब ही नहीं हुआ। हम फिर वैल्यू किसकी निकालेंगे, जो जीरो मतलब क्या होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल x है तो इसको भी इसी तरह से करेंगे एज इट इज cx प्लस डी इक्वल टू जीरो। जिसका भी जीरो निकालना है उसको इक्वल टू जीरो कर दो। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है d, इसको उधर ले आओ -d, देन x इक्वल टू -d/c। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये वैल्यू फिर हम इस x की जगह पुट करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। क्लियर, ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। इसका मतलब आपको वेरीफाई करना है कि जो फॉलोइंग आपकी पॉलिनोमियल्स है ना, वो जीरोस यानी इनके जीरोस है या नहीं। जीरोस का मतलब अभी मैंने यहां बताया कि अगर x की जगह -1/3 यहाँ पे पुट करते हैं या x की जगह 2/√3 पुट करते हैं, तो अगर इसका रिमाइंडर जीरो आएगा तो हम बोलेंगे यस x इक्वल टू -1/√3 या 2/√3 इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और किसी भी, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, या कहते हैं x इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3। तो इसके ये जीरोस है या नहीं है, ये पता करना है आपको। ठीक है, तो अब x इक्वल टू -1/√3 है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है कि इसका रिमाइंडर जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, और आपकी वैल्यू क्या है, पहले हम x इक्वल टू क्या लेते हैं, -1/√3 लेते हैं। यानी यहां पे हम लिखेंगे p -1/√3। इसका मतलब x की प्लेस पे क्या रखेंगे, -1/√3। ओके, 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। ओके, 3 इंटू, नाउ पावर यहाँ पे बेस क्या है, निगेटिव है, पावर क्या है, इवन है, तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर हो गया है। तो और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल, देन 1 - 1 इक्वल टू 0। सो 0 आ गया, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यस। योर आंसर विल बी यस। इट मींस x इक्वल टू -1/√3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो आंसर हो जाएगा यस, दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर इसका रिमाइंडर जीरो को छोड़कर कुछ भी आएगा तो आप लिखेंगे नो, है ना, बिकॉज रिमाइंडर मस्ट बी जीरो फॉर वेरीफाइंग द वैल्यू x इक्वल टू -1/√3 ओके इज जीरो। अगर इसको हम पुट करेंगे इसमें और उसकी वैल्यू जीरो आती है तो इसका मतलब कि यस, अदरवाइज नो। क्लियर। अब सपोज जो आपके पास ये सेकंड है, ये आपको दिया 2/√3, तो इसको हम पुट करते हैं। तो यहां लिखते हैं क्या,
पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड नाउ पुट x इक्वल टू 2/√3. तो p 2/√3. नाउ 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1. तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3. वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. 3 से 3 कैंसिल. तो 4 माइनस 1 3. तो 3 इज नॉट ए जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स आंसर विल बी नो. इट मीन्स x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. क्लियर हो गया. अब ये आपका इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ अब नेक्स्ट आपको दिया fx इक्वल टू, नाउ बी पार्ट इज fx इक्वल टू 5x माइनस पाई. ओके, एंड वैल्यू इज x इक्वल टू 4/5. तो 5x माइनस 5 ये क्या हुआ, एक तरह से इरेशनल नंबर हुआ, क्योंकि अगर इसमें पाई जुड़ा है तो पाई प्लस या माइनस या जो भी हो तो पाई आप क्या जानते हो कि पाई इज ए इरेशनल नंबर. सो 5x माइनस 5 इज ए इरेशनल नंबर. तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कभी भी जीरो के इक्वल आ ही नहीं सकता. जिसमें भी पाई रहेगा तो उसका आएगा ही नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप f की जगह क्या x की जगह पुट करेंगे 4/5. 5 इंटू 4/5 माइनस 5 कैंसिल. तो आंसर विल बी 4 माइनस पाई. अब इसको तो हम सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि ये इरेशनल है और ये क्या है, रैशनल. दैट इज द रिजल्ट. सो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो द आंसर विल बी नो. ओके, सो सिर्फ x इक्वल टू -1/√3 में रिमाइंडर जीरो आया तो ये हो जाएगा आपका कि दिस वैल्यू इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट दिस इज नॉट एंड दिस आल्सो विल नॉट. क्लियर. तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं. तो जो आपका एक्सरसाइज 2.2 है एनसीईआरटी में क्लास 9 के लिए, उसको आप इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं. बिल्कुल उसी से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स गिवन की हैं. ओके, तो यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 2.2. ओके, थैंक यू वेरी मच.